जी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वॉइस रिकग्निशन का सिस्टम था हमारे पास। उसके अलावा जो इनपुट डिवाइसेस थी उसमें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर्स, डिफरेंट तरह के जो स्कैनर्स थे, OCR, OMR, MICR, उनके ऊपर हमने बात की थी। और आज हमारा जो लेक्चर है वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर है। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये बेसिकली जो हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको शो करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं? वो प्रिंटर्स हैं हमारे पास, वो स्कैनर्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास जो स्पीकर्स हैं जो ऑडियो आउटपुट को हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आउटपुट की डेफिनेशन। आउटपुट इज दैट डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फोर टाइप्स ऑफ आउटपुट्स आर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। चार तरह की हमारे पास टाइप्स हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो, जिनको हम आउटपुट के तौर पर गेट करते हैं सिस्टम से। टेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है उसको देखते हैं। टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट में कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और एनी अदर सिंबल रिक्वायरिंग 1 बाइट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस that are used to create words, sentences and paragraphs। तो आपके पास जो टेक्स्ट हैं वो लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, या फिर आपके पास सिंबल्स हैं डिफरेंट तरह के, जो कि 1 बाइट या 8 बिट्स बनाते हैं। और देन हम उनको यूज करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए और पैराग्राफ्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। ग्राफिक्स क्या है हमारे पास? ग्राफिक्स आर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सच एज ड्राइंग्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड एनिमेशंस। तो ये हमारे पास ग्राफिक्स हैं डिफरेंट तरह के, जो ड्राइंग्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, एनिमेशंस होती हैं, इनको हम ग्राफिक्स कहते हैं। A series of still images in rapid sequence that gives the illusion of motion। और एनिमेशन क्या होती है हमारे पास, या वीडियो क्या होती है? सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, जो आपके पास इमेजेस होते हैं उनको स्पीड के साथ रन किया जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो जो कैरेक्टर्स हैं उसमें वो मूव हो रहे हैं। ऑडियो इज म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड। और जो ऑडियो है हमारे पास वो कोई भी किसी भी तरह का साउंड है। वीडियो जो है वो कंसिस्ट ऑफ इमेजेस प्लेड बैक एट स्पीड टू प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ फुल मोशन। तो ये चारों टाइप्स मैंने पढ़ ली, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो, सारी इसमें बता देंगे हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस क्या है? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी कंप्यूटर कंपोनेंट कैपेबल ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू अ यूजर। तो यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है वो हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CRT। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, और फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कैथोड रे ट्यूब के बारे में। जी, सबसे पहले a display device is an output device that visually conveys text, graphics and video information। Information shown on a display device is called soft copy। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें डिस्प्ले के ऊपर शो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। Because the information exists electronically and is displayed for a temporary period of time, इसलिए उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। उसके बाद जैसे हम CRT की बात करते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स यूज होती हैं, पिक्सेल्स और दूसरा है रेजोल्यूशन। दोनों टर्म्स, पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स हमारे पास डॉट्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं एक्स और वाई का, यानी कि रो एंड कॉलम का। A CRT monitor screen is coated with a tiny dots of phosphor material called pixel that glow when electrically charged to produce an image। तो जब उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज दिया जाता है उन डॉट्स को तो वो क्या करते हैं? वो ग्लो करते हैं। और रेजोल्यूशन क्या है? Which describe the sharpness and clearness of that image is related directly to the number of pixels a monitor can display।
तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और इमेज के अंदर कितने पिक्सेल्स हैं, उसकी रेजोल्यूशन क्या है। तो आपने देखा होगा 320 मल्टीप्लाई बाय 240 लिखा होता है अक्सर रेजोल्यूशन, 780 मल्टीप्लाई बाय 1080 डिफरेंट तरह की जो रेजोल्यूशन है वो लिखी होती हैं, 1440 मल्टीप्लाई बाय 21480 इस तरह की मतलब के नंबर्स जो है वो लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं रेजोल्यूशन, जो आपके मोबाइल की रेजोल्यूशन भी होती है और डिस्प्ले में भी होती है। वो मोबाइल के अगर आप स्पेक्स देखें तो वहां पर डिस्प्ले की रेजोल्यूशन बताई होती है। अब हम बात करते हैं सीआरटी की। डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूड सीआरटी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर्स एंड डिस्प्लेज, गैस प्लाज्मा मॉनिटर्स एंड टेलीविजन। तो ये डिफरेंट तरह के डिस्प्लेज हैं हमारे पास, जिसमें सीआरटी कैथोड रे ट्यूब हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज हैं, गैस प्लाज्मा मॉनिटर्स हैं और टेलीविजन हैं, जिनके थ्रू हम जो आउटपुट है वो गेट करते हैं। तो सीआरटी पहले बताया, a CRT monitor is a monitor that is similar to a standard television set because it contains a cathode ray tube। तो इसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती है, उस कैथोड रे ट्यूब के बैक पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। वो जो इलेक्ट्रॉन गन है वहां से तीन कलर जो हैं RGB, तीन रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर्स वहां से निकलते हैं बीम के थ्रू। वो बीम जो है फ्रंट पे जो ग्लास होता है उसके बैक पे फॉस्फोर मटेरियल के डॉट्स बने होते हैं। वो बीम जो है जाके फॉस्फोर के जो मटेरियल्स के जो डॉट्स हैं उनके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, और जिन डॉट्स को ऑन करना है वो ऑन हो जाते हैं उस कलर में, जिनको ऑफ करना है वो ऑफ हो जाते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज या करेक्टर बना हुआ नजर आता है। कहता है कैथोड ट्यूब CRT is a large sealed glass tube. The front of the tube is a screen coated with phosphor material that glows as an electron beam moves back and forth, which produces an image on the screen. तो ये सारा वही जो मैंने अभी बता दिया आपको। LCD मॉनिटर्स है हमारे पास, उसके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं इनको। LCD monitors and LCD displays use liquid crystal to present information on the screen. A liquid crystal display has liquid crystals between two sheets of material। दो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल की जो शीट्स होती हैं उनके दरमियान में क्रिस्टल्स होते हैं लिक्विड के। When an electron current, वहां पर आपने देखा है सीआरटी के अंदर सीआरटी के अंदर आपको जो फॉस्फोर के डॉट्स मिलते हैं उसकी जगह पर यहाँ पर लिक्विड के क्रिस्टल्स हैं, तो वो एक क्रिस्टल जो है वो एज अ पिक्सल जो है वो काम करता है। When an electric current passes through the crystals, they twist, causing some light waves to be blocked and allowing others to pass through। तो जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करते हैं तो कुछ लाइट जो है उन क्रिस्टल्स के थ्रू पास हो जाती है और कुछ रुक जाती है। तो जहां पे पास हो जाती है वो ग्लो करती है, वो इमेज हमें नजर आता है, और जहां पे ब्लॉक हो जाती है वो हमें पिक्सल जो है वो नजर नहीं आता। विच क्रिएट्स द इमेजेस। इसके बाद हमारे पास सिमिलर टू एन एलसीडी डिस्प्ले, अ गैस प्लाज्मा मॉनिटर इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब हमारे पास गैस प्लाज्मा है, इसमें प्लाज्मा गैस जो है वो यूज होती है लिक्विड क्रिस्टल की जगह पर, और इनको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहते हैं। अ गैस प्लाज्मा मॉनिटर हाउएवर substitutes a layer of gas for the liquid crystal materials। तो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल जो हैं उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, गैस प्लाज्मा। When voltage is applied, जब उसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दिया जाता है वोल्टेज की फॉर्म में, द गैस रिलीज अल्ट्रावायलेट लाइट दैट कॉजेस पिक्सेल्स। अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो उसमें पिक्सेल्स बनाती है ऑन द स्क्रीन टू ग्लो एंड फॉर्म एन इमेज। An NTSC converter converts a computer's digital signal into analog signals to standard television set can display। तो ये हमारे पास एक डिवाइस होती है एनटीएससी कन्वर्टर, जो सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और उसके बाद उसको डिस्प्ले करती है। हाई डेफिनेशन टेलीविजन एचडी टीवी इज अ टाइप ऑफ टेलीविजन सेट that works with digital broadcasting signals and sports a wider screen and higher resolution than a
स्टैंडर्ड टेलीविजन सेट। जो HDTV होते हैं ये स्टैंडर्ड टेलीविजन से इनकी जो रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी होती है, इनके पिक्सल जो है इनकी शार्पनेस और क्लियरनेस वो बेहतरीन होती है, और ये बड़ी स्क्रीन वगैरह जो है उनके ऊपर इनको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या करते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। जो चीजें आपको डिस्प्ले में नजर आ रही होती हैं उनको ये कन्वर्ट करके प्रिंट पेपर के ऊपर निकालते हैं। A printer is an output device that produces text and graphics on a physical medium such as paper or transparency film. पेपर के ऊपर या ट्रांसपेरेंसी फिल्म के ऊपर ये प्रिंट निकालती है। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मैंने ऊपर बता दी है डिस्प्लेस के अंदर, और हार्ड कॉपी यहाँ पर, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Because the information exists physically and is a more permanent form of output, ये यहाँ पर फॉर्म आना है permanent form of output. Printers can be grouped in two categories, दो कैटेगरीज होती हैं, impact printer और non impact printer। तो ये दोनों कैटेगरीज यहाँ पर हमें बताई गई हैं। impact printers हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब है इंप्रेशन, यानी कि जब जो हमारा पेपर है इंक उसके ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ जाती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि ऐसा प्रिंटर जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए स्ट्राइक करता है पेपर पर, जिस तरह आपकी स्टैंप होती है ना, स्टैंप, आप उसको स्टैंप पैड से उसमें इंक लगाते हैं और इंक लगा के आप ऐसे करके जब ठा करते हैं उसको स्टैंप जो है पेपर के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ जाती है। तो इस तरह के जो प्रिंटर्स हैं जो अपने इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जैसे टाइपराइटर आपने देखा होगा, टाइपराइटर पुराने दौर में इस्तेमाल होता था, वो बटन पे क्लिक करते हैं कीबोर्ड पे तो एक हेड जो है वो जाके सामने पेपर के ऊपर टक करके स्ट्राइक करता है, तो इसलिए वो टाइपराइटर की आवाज बहुत ज्यादा आती है हमें। तो वो जो है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है। डेफिनेशन, इम्पैक्ट प्रिंटर्स form characters and graphics by striking a mechanism against an ink ribbon that physically contacts the paper। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स यानी कि फिजिकली पेपर के साथ ये स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करके वहां पर जो इमेज है वो छोड़ देता है। तो ऐसा जो प्रिंटर है उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, और इसके बाद हमारे पास बैंड प्रिंटर्स एंड शटल मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा डेजी व्हील प्रिंटर भी होता है एक, वो भी यहाँ पर यूज होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स इमेजेस व्हेन टाइनी वायर पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड मैकेनिज्म स्ट्राइक एंड इंक्ड रिबन। इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंट के अंदर काफी सारी छोटी छोटी जो पिन्स लगी होती हैं वो एक रिबन के साथ अटैच्ड होती हैं। वो रिबन जो होता है वो इंक वाला रिबन होता है। वो पिन्स जो है रिबन वाले इंक से इंक लेती हैं और इंक लेने के बाद जो पेपर होता है उसके ऊपर वो स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करके जहां जहां पर कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं वहां पर वो डॉट्स बना देती हैं। इनकी रेजोल्यूशन बहुत लो होती है। बैंक्स के अंदर ये पहले यूज होता था स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो एक लंबा सा पेपर उनके साइडों पे होल्स बने होते थे पेपर के, तो उसको हम यूज करते थे। ऐसे ही बिजली के बिल हमारे काफी मतलब साल पहले जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलते थे। वो जो बिजली के बिल है वो भी उनकी लंबाई काफी ज्यादा होती थी हॉरिजॉन्टल में, लैंडस्केप में, और साइडों पे उनके होल्स होते थे। तो वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते थे और उनकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा लो होती थी। इसके बाद लाइन प्रिंटर है। A line printer is an impact printer that prints an entire line at once। तो ये पूरी लाइन जो है वो एक ही दफा प्रिंट कर देता है। इसकी स्पीड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज्यादा है और
इसकी रेजोल्यूशन भी उससे बेहतर है काफी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये 1 से 6 पेजेस पर मिनट में प्रिंट करता है और उसकी रेजोल्यूशन भी तकरीबन 320 और 240 इसकी इस तरह की है। जो लाइन प्रिंटर है ये 1 से लेकर 16 पेजेस जो हैं वो 1 मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन जो है एक ही दफा प्रिंट कर देता है। टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स आर बैंड प्रिंटर्स एंड शटल मैट्रिक्स प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक बैंड प्रिंटर है और दूसरा शटल मैट्रिक्स प्रिंटर है। जो बैंड प्रिंटर है इसमें इंक का रिबन एक लगा होता है जिसको बैंड कहते हैं, बैंड लगा होता है और वो जो बैंड है वो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। और जो शटल मैट्रिक्स प्रिंटर है इसमें वो एक व्हील टाइप का लगा होता है जो पूरे पेज के ऊपर रोटेट होता है और प्रिंट कर देता है। देन हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है और इनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो अभी तक आपने जितने भी प्रिंटर्स देखे होंगे कहीं पर पड़े हुए, वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। तो ये पेपर पे स्ट्राइक किए बगैर जो है अपना इमेज वहां पर छोड़ देते हैं। An inkjet printer is a non-impact printer that sprays drops of ink onto a piece of paper. तो हमारे पास इसमें जो टाइप्स हैं, एक इंकजेट प्रिंटर है, एक लेजर प्रिंटर है और दूसरा हमारे पास थर्मल प्रिंटर है। तो मैं पहले आपको इनका जो एक मैकेनिज्म है वो बता देता हूँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, अगर आपने फोटोकॉपियर मशीन देखी हुई है तो फोटोकॉपियर मशीन में मैंने पहले भी बात की है स्कैनर्स की। सबसे टॉप पे स्कैनर लगा होता है जहां पर ग्लास शीशा होता है, शीशे के ऊपर आपका पेज रखा जाता है और जो पेज है वो स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद वो जो इमेजेस उसने कैरेक्टर्स वहां से लिए हैं वो नीचे एक ड्रम लगा होता है जहाँ पे नीचे कॉपियर मशीन है। उस ड्रम के ऊपर एक पेज आएगा, पेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो जो स्कैन्ड इमेज है उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो जाके उस ड्रम के ऊपर पड़ते हैं। वो ड्रम जो है उसको पेपर को वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है जहां जहां पर वो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, और जो इंक होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब वो दूर से ही उसके ऊपर स्ट्राइक करती है इंक जो है, मतलब कि वो स्प्रे करती है या इंक का टोनर जो होता है वो उसमें इंक जो है उसके ऊपर फेंकता है ड्रम के ऊपर, तो वो वहां पर जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक जो है वो स्टिक हो जाती है। स्टिक होने के बाद वो रोटेट होके आगे एक हीट ड्रम होता है, उस हीट ड्रम में से पेपर गुजरता है और वो वहां पर परमानेंटली स्टिक हो जाती है। पहले टेम्परेरीली होती है, देन परमानेंटली वहां पर स्टिक हो जाती है। और जब पेपर बाहर आता है तो उसके ऊपर कैरेक्टर्स लिखे होते हैं और आपने देखा होगा वो पेपर आपका जो है थोड़ा सा हीट अप होता है, मतलब कि हीट हुआ होता है। अच्छा जी, तो ये मैकेनिज्म है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। तो इसमें अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है इसमें एक स्प्रेयर लगा होता है, उसकी नोजल्स होती हैं वहां पर और उस नोजल के जो हेड होते हैं वहां पर जो पिन्स होती हैं वो 128 पिन्स होती हैं उस नोजल में, जो कि इंक के जो ड्रॉप्स हैं वो पेपर के ऊपर फेंक रहे होते हैं। और सेम यही मैकेनिज्म पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जहां पर आपने लिखना है और इंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब वो इंक स्प्रे होती है उसके ऊपर तो वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक को एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्ट करता है, तो वहां पर वो स्टिक हो जाती है, तो वहां पे उसको पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करनी पड़ती। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी बेहतरीन है और इसकी जो स्पीड है वो भी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देन हमारे पास लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट क्रिएट्स इमेजेस यूजिंग अ लेजर बीम एंड पाउडर्ड इंक।
तो लेजर प्रिंटर में हमारे पास एक लेजर बीम होती है, जैसा कि ऊपर आपने देखा है, वो नोजल्स होती हैं, स्प्रे करती हैं जो पेपर के ऊपर, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर बीम आ गई है और दूसरी जगह पर पाउडर्ड इंक है। तो जहां जहां पर वो लेजर की बीम्स जो है पड़ रही होती हैं, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है और इंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक होते जाती हैं। और वो जो इंक होती है, पाउडर्ड इंक, उसको हम टोनर कहते हैं, कार्ड टोनर। अ थर्मल प्रिंटर है उसके बाद इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर that generates images by pushing electrically heated pins against heat sensitive paper. तो एक हीट सेंसिटिव पेपर होता है, उसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है पिंस के साथ, और देन उसके ऊपर जो इंक है वो वैक्स की फॉर्म में होती है, वो उसके ऊपर जब लगती है तो वो स्टिक हो जाती है। ऑल्दो द प्रिंट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड थर्मल प्रिंटर्स जनरली इज लो, टू स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मल प्रिंटर्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास थर्मल वैक्स प्रिंट ट्रांसफर प्रिंटर है और दूसरा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है, हैव मच हायर प्रिंट क्वालिटी। तो जो सिंपल सादा जो थर्मल प्रिंटर है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो थर्मल वैक्स प्रिंटर है और डाई सब्लिमेशन जो प्रिंटर है हमारे पास, इनकी जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर होती है। इसके बाद हमारे पास फोटोकॉपियर है। सम प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। तो कुछ प्रिंटर्स जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं, यानी कि जो फोटो प्रिंटर्स जो है, सॉरी, फोटो प्रिंट करने के लिए, ड्राइंग्स, मैप्स, चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ये जो फ्लेक्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इस तरह के फ्लेक्स वगैरह बनाने के लिए, तो उनके लिए फिर हमें बड़े प्रिंटर्स जो हैं लार्ज स्केल्स में चाहिए होते हैं। तो ये फिर वो स्पेशल पर्पस प्रिंटर जो है ये है वो। A photo printer is a color printer that can produce photo lab quality pictures as well as printing everyday documents. जो फोटो प्रिंटर होता है वो फोटोज भी प्रिंट करता है और बाकी जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं वहां पर वो भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि फोटो स्टूडियोज वालों के पास लिखा होता है कि 5 मिनट में अपनी तस्वीरें बनवाएं पासपोर्ट साइज की, तो वहां पे उनके पास जाएं तो फोटो प्रिंटर पड़े होते हैं, वो आपकी कैमरे से तस्वीर खींचते हैं, उसको कंप्यूटर में लगाते हैं और प्रिंट करके आपको दे देते हैं। उसमें a label printer is a small printer that prints on an adhesive type material that can be placed on a variety of items. ये जो आपकी टी शर्ट्स वगैरह के ऊपर जो प्रिंटिंग हुई होती है ना, टी शर्ट्स के ऊपर आपने देखा होगा, और इसके अलावा जो लेबल्स होते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर आपने फौरी जो प्रिंटिंग करनी होती है, तो उसके लिए आप लेबल प्रिंटर जो है वो यूज करते हैं। अब पोर्टेबल प्रिंटर जो है ये स्मॉल प्रिंटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्रिंटर्स जिनको आप पॉकेट में डालकर या अपने एक हाथ में लेकर आप जा सकते हैं, कहीं भी आप बाहर गए हैं तो आप, वो छोटी सी डिवाइस होती है, तो आप को प्रिंटर की जरूरत है, आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपने प्रिंट चाहिए, आप वो छोटी सी डिवाइस जो है पोर्टेबल कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और प्रिंटर निकाल लेते हैं। तो ये कहता है पोर्टेबल प्रिंटर इज अ स्मॉल lightweight printer that allows a mobile user to print from a notebook or handheld computer while traveling. प्लॉटर्स हैं उसके बाद। प्लॉटर्स जो हैं ये जो हमें कमर्शियल यूज के लिए होते हैं, बिजनेस के लिए इनको यूज करते हैं। जो फ्लेक्स होती हैं वो सारी की सारी प्लॉटर्स में आती हैं। प्लॉटर्स आर सोफिस्टिकेटेड प्रिंटर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग्स सच एज ब्लूप्रिंट्स, मैप्स एंड सर्किट डायग्राम। तो आपने सर्किट डायग्राम्स बनानी है, आपके पास ब्लूप्रिंट्स हैं, या और आपके पास कोई चीजें हैं, फ्लेक्स वगैरह हैं, तो वो बनाने हैं, तो आप उसके लिए प्लॉटर्स यूज करते हैं। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, प्लॉटर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक फ्लैट बेड होता है, दूसरा ड्रम प्लॉटर होता है। A large format printer which operates like an inkjet printer but on a larger scale creates photorealistic quality color prints. तो इसके अलावा लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर जो है हमारे पास वो हैं, जो इंकजेट प्रिंटर जो हैं इनको हम यूज करते हैं लार्ज स्केल पर, यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इनको यूज करते हैं। जिस तरह आपकी उर्दू बाजार जो है वहां पर प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर्स वगैरह की, पॉम्फलेट्स की, इश्तिहारात की, किताबों की, और इस तरह ही मैगजीन्स वगैरह जो हैं पब्लिश होते हैं।
देन हमारे पास है स्पीकर्स, एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस म्यूजिक, स्पीच और अदर साउंड्स। तो स्पीकर्स का सबको पता है, स्पीकर्स जो है आप साउंड के लिए इसको यूज करते हैं, साउंड आउटपुट के लिए। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं स्पीकर के अंदर, एक तो वूफर होते हैं जो बेस को, लो बेस को बूस्ट करते हैं। वूफर कैन बी एडेड टू बूस्ट लो बेस साउंड्स। और इसमें जो स्पीकर्स होते हैं वो हेडसेट में भी आते हैं, जो आप हैंड्स फ्री वगैरह और हेडसेट वगैरह यूज करते हैं। जी, तो आज का लेक्चर हमारा जो था वो आउटपुट्स के ऊपर था, जिसमें हमने स्पीकर, प्रिंटर्स, डिस्प्लेस, ऑडियो वीडियो सारी आउटपुट्स देखी हैं।